आज वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज जो टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, तो आज जो क्वेश्चन है शुरुआत में पहला क्वेश्चन जो है यहाँ बात करते हैं। इफ 23% ऑफ ए इज 46 देन फाइंड ए। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या है जिसका 23% हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है और यहां पर संख्या जो है हमारे पास 46 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 46। अब यहां क्वेश्चन क्या कर रहा? इफ 23% ऑफ ए इज 46 देन फाइंड ए। कहने का मतलब यह है कि हमको एक संख्या दे रखी है या ऑप्शन में ऐसी संख्या दी हुई है। यहां पर ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, यहाँ पे इनको नहीं देखेंगे आप, मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। यहां समझो if 23% of A is 46 then find A। तो कहने का मतलब ये है 23% जो है वो 46 है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 23% जो है वो 46 है। तो उसके लिए हमको ये समझ में आ गया कि हमको टोटल निकालना है और टोटल निकालने के लिए हमेशा 100 हम ऊपर रखेंगे। ठीक, 23 आपका नीचे जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में 46 रहेगा। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि 23 से काटेंगे 46 को, कितनी बार कटेगा बेटा? 2 बार। और 2 को 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 200। कहने का मतलब क्या है कि 200 ऐसा नंबर है जिसका 23% 46 है। अगर मैं इस 200 का 23% निकालू ना तो वापिस 46 आ जाएगा। कैसे? 23% निकालूंगा। किसका निकालूंगा बेटा? 200 का। तो देखो 200 का वापस निकालूंगा 46 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 23 2 जा 46। बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि 200 ऐसा नंबर है जिसका 23% जो है 46 है। तो आपका जो फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो 200 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए स्कूल देयर आर 500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 40% आर गर्ल्स, सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग एन स्कूल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है मेरे दोस्तों कि एक स्कूल में 500 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें से 40% तो स्टूडेंट हमारे गर्ल्स दे रखे। अब देखो हम ये सोचते हैं कि 100% 500 को हम 100%, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि हमको परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हर संख्या को अपने को 100 के अंतर्गत लेना पड़ेगा। तो 500 हम सोचते हैं कि भाई 100% जो है 100% जो है स्टूडेंट है। अब 100% स्टूडेंट है, इसका मतलब 100 में से 40% तो हमारी गर्ल्स होगी। अब जब 40% गर्ल्स है तो यहां पर 60% क्या होंगे बेटा? बॉयज होंगे। ठीक भाई, हमने 500 स्टूडेंट जो है उसको 100% मान लिया है और 100% मान लिया मेरे दोस्तों। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि 40% उसने गर्ल्स दे रखा है और 60% हमने पता कर लिया 100 में से माइनस करके कि बॉयज है। अब उसने बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या पूछी है तो दोनों की संख्या अलग अलग निकालनी है, वो भी 500 के अंदर। तो देखो मैं पहले गर्ल्स की संख्याओं की बात करूं तो गर्ल्स की संख्याओं की बात करूं, गर्ल्स का परसेंटेज है 40%। कितने में से? आउट ऑफ 100% में से, जो किसके बराबर है? 500। मैंने आपको फिर बात बताई कि परसेंटेज जिसके पीछे है उसके नीचे हमेशा क्या लगेगा? 100। मैं अपनी बात पे कायम हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात बता दी उसी पे पूरी प्रश्नावली जो है, एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर देखो 0 से 0, 0 से 0, 5 4 20, 200 हो गया। अब आप बॉयज नहीं भी निकालो तो भी पता चल जाए, क्योंकि 500 में से 200 गर्ल्स आ गई तो बाकी बची क्या है? बॉयज है। तो बॉयज कितने हो गए? 300। और निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। 60% 100 करेंगे आउट ऑफ इंटू 500 के बराबर है। 0 से 0, 0 से 0,
5 6 कितना होता है बेटा 30 और ये 0 0। इसका मतलब क्या सीखे बेटा यहाँ पे कि आपके पास जो गर्ल्स की संख्या है स्कूल में वो 200 है और बॉयज की संख्या 300 है, जिसमें टोटल स्टूडेंट 500 है, लेकिन हमारे पास अलग अलग संख्याएं जो है 200 और 300 जो है। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। की बात करें मेरे दोस्तों, एक गार्डन है 2000 ट्रीज, 12% of these are mango tree, 18% lemon and ये अलग अलग है, lemon and the rest are orange tree, find the number of orange tree। कहने का मतलब ये है एक गार्डन में जो है 2000 पेड़ हैं, जिसमें से 12% तो मैंगो के पेड़ हैं, 18% लेमन के पेड़ है और जो बाकी बचे हुए हैं वो ऑरेंज ट्री है। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, मतलब ऑरेंज ट्री की यहाँ पे संख्या आपको बतानी है, ना तो मैंगो की बतानी है ना आपको लेमन की बतानी है, आपको ऑरेंज की बतानी है। तो वही बात है कि हम ये सोचते हैं कि गार्डन में जो है 2000 जो पेड़ है वो 100% पेड़ है, 100% के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया जब भी परसेंटेज पे काम करेंगे 100 के अंतर्गत ही काम होगा। अब देखो यहाँ पर 12% जो आपके आए हैं वो आए हैं साहब, क्या दे रखा है 12% में मैंगो दे रखा है, और दूसरा जो है 18% में आपके लेमन दे रखा है। अब साहब 100 में से समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि भाई 100 में से 12% आपके मैंगो हो गए, 18% लेमन हो गए। अब तीसरा आपके ऑरेंज की बात कर लें, ऑरेंज की बात करें तो 100 में से 12 और 18 को अगर मैं प्लस करूं तो बाकी बचे हुए वही है। तो 12 और 18 जो होते हैं मेरे दोस्तों वो होते हैं 30%। तो 30% तो मैंगो और लेमन हो गए 100% में से। भाई 100% में पेड़ में से 30% लेमन और मैंगो हो गए, इसका मतलब बचे हुए जो है वो 70% ऑरेंज है। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पर ऑरेंज की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो ऑरेंज के लिए हमको पता चल गया, ऑरेंज फाइंड आउट करना, ऑरेंज कितना है बेटा 70% आउट ऑफ 100, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगा देंगे, और 100 किसके बराबर है 2000 के बराबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस ऑरेंज की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हम इसको काटेंगे 0 से 0, 0 से 0। अब आपको 20 को 70 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप 2 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करो, 2 को 7 से करो, 2 7 जा 14 होते हैं। एक जीरो आपकी ये बची हुई है, एक जीरो आपकी ये बची हुई है, एक जीरो ये और एक जीरो ये, आपका 1400 जो है वह संख्या आ गई है, और 1400 जो है ऑरेंज की संख्या आ चुकी है। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेस 100, आफ्टर इंक्रीमेंट प्राइस इट बिकम्स रेस 160, फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंटेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आर्टिकल जो है, आर्टिकल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो है 100 रुपीज, रेस 100। भाई एक आर्टिकल जो है 100 रुपए का था, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीमेंट होने के बाद जो है वह आर्टिकल 160 रुपीज का हो चुका है। इसका मतलब आर्टिकल जो 100 रुपए का था अब वह 160 रुपीज का हो चुका है। अब उसने कहा कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज। अब आपको ये पता चल गया कि इंक्रीमेंट कितना हुआ। भाई 100 रुपए का आर्टिकल था, इंक्रीमेंट मतलब कितना रुपया बड़ा ग्रोथ हुआ है। तो भाई साहब 60 रुपए यहाँ पर प्लस हुए, 60 रुपए यहाँ पे प्लस हुए। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि यार आप 60 रुपये इंक्रीमेंट हुए तो इंक्रीमेंट रुपए बताओ, उसने कहा इंक्रीमेंट परसेंटेज बताना। और आपको फिर बता दूं, जब भी परसेंटेज में आंसर निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा 100 रखना है, लेकिन
हमको 60 के बारे में देखना है कि ये 60 जो है कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। अब ये इंक्रीमेंट किस पे हुआ, 160 पे हुआ कि 100 पे हुआ? 100 पे इंक्रीमेंट हुआ, 160 पे नहीं हुआ। ये इंक्रीमेंट 100 रुपीज पे 60 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। तो 60 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, ये 100 रुपीज पे हुआ है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 0, 0 से 0, कुछ बचा ही नहीं। वैसे ही पता चल रहा था कि यहाँ पर 60% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। किसी के दिमाग में आ रही है साहब कि यार ये 60% कैसे आ गया? क्योंकि कारण ये कि यहाँ पे जो आर्टिकल का प्राइस 100 रुपए था, तो 100 रुपए ही हमारे लिए 100% था। इस कारण से 60 रुपए बढ़ना, 60% बढ़ना। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेस 120, आफ्टर इंक्रीमेंट इट बिकम्स रेस 150, फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिकल जो है 120 रुपीज का है, अब उसमें इंक्रीमेंट होके वह आर्टिकल जो है 150 रुपीज का हो चुका है। भाई कहने का मतलब क्या कि आर्टिकल का जो प्राइस है पहले 120 था और अब जो है वह 150 हो चुका है। तो हम अगर देखें तो यहाँ 30 रुपीज जो है इंक्रीज हो गया। अब उसने ये नहीं पूछा कि यार 30 रुपए इंक्रीज कितने रुपए हुआ, उसने कहा इंक्रीज परसेंटेज बताइए। अब आपको बार बार ये बात बता रहा हूं मैं कि जब भी परसेंटेज में आंसर निकालते हैं मल्टीप्लिकेशन 100 से करते हैं। अब 30 रुपीज इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ? 120 पे हुआ कि 150 पे हुआ? 120 पे हुआ। 120 पे 30 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन 100 से करते हैं। बोलो समझ में आई नहीं बात? 0 से 0, आप इसको 0 से 0 कर लेते हैं। 3 4 12। कंपटीशन में हमेशा कटने वाली संख्या ही आती है। आपको टेबल फास्ट याद होनी चाहिए। 4 को 100 से करेंगे बेटा तो 25 4 100 होता है, या 4 2 8 2 बचा 20 बन गया, 4 5 20। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 25% जो है यहाँ इंक्रीमेंट आपके लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। सीता गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम। सीता अपने एग्जाम में 98 मार्क्स जो है प्राप्त करती है। These marks are 56% of the total marks। सीता जो है टोटल मार्क्स का 56% जो है वो गेन प्राप्त करती है। अब उसने कहा व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। वो एग्जाम कितने नंबर का था? वापिस इसको हिंदी में समझाता हूं आपको। भाई सीता जो है 98 मार्क्स जो है वो प्राप्त करती है और वह 56% प्राप्त करती हैं, लेकिन उस एग्जाम का टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना नंबर का था? तो उसकी बात करें मेरे दोस्तों तो सीता जो है बात करते हैं 98 मार्क्स लाती है और ये 98 मार्क्स लाके 56% बना लेती है। लेकिन कहने का मैक्सिमम नंबर वह एग्जाम कितने नंबर का था? तो मैं सोचता हूं कि 98 जो है 56% के बराबर है। अब मैक्सिमम नंबर मतलब टोटल निकालना। मैंने ये बात पहले ही बता दी फर्स्ट क्लास में कि जब भी टोटल निकालते हैं 100 हमेशा ऊपर रहता है। अब परसेंटेज वाली इसकी संख्या इसके साथ देखो दोस्तों, मैंने केवल 3 बातों पे काम किया परसेंटेज के साथ और मैंने इसको गहनता से देखा है कि परसेंटेज जो है बड़ा सिंपल टॉपिक है। अगर मैथ्स में सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो परसेंटेज है। फिर परसेंटेज में केवल 100 का खेल है। 100 को यहाँ कब रखना है मल्टीप्लिकेशन में?
यहाँ कब रखना और यहाँ कब रखना है, केवल ये जानकारी आपको है तो पूरा टॉपिक खत्म आपके लिए। तो यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकालना है तो 100 हमको ऊपर रखना पड़ेगा, 56 नीचे हो गया, जो किसके बराबर है, 98 के बराबर। अब देखो कंपटीशन में हमेशा कटने वाली चीज आती है, और इन संख्याओं को आप गौर से देखोगे तो ये 14 की टेबल से कटता है। 14 की टेबल में 56 भी आता है, 98 भी आता है, और जो 14 की टेबल से कटता है इसका मतलब वो 7 की टेबल से भी कट सकता है। अगर 14 की किसी को टेबल आती है तो कोई दिक्कत नहीं, और 5th क्लास के बच्चों आपको 14 तक की टेबल तो आती ही आती होगी। अब मेरे दोस्तों इसको 14 की टेबल से इन दोनों को काटें तो 14 की टेबल से 56 कितनी बार करता है बेटा, कितनी बार करता है, 4 बार। 14 की टेबल से 56 जो है वो 4 बार करता है। ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटता है, ऊपर नीचे, इधर से इधर काट सकते हो, इधर से इधर काट सकते हो। 14 4 जा 56 और 14 7 जा 98। एक ही टेबल से दोनों कट गए, वो 7 बार कटा, ये 4 बार कटा। बोलो यहाँ कोई दिक्कत। और देखो 4 को 100 से कभी भी काटोगे तो 25 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो 25 की टेबल से अगर करें तो 25 और जा कितना होता है बेटा, 100 होता है। तो ये बातें हो गई। अब देखो 98 भी कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास 25 इंटू 7 बच चुका है। अब 25 इंटू 7 बच गया है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 3, 7 2 जा 14, रिमाइंडर प्लस किया 3, 14 और 3 कितने होते बेटा, 17। तो 175, इसका मतलब जो सीता का एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स जो था वो 175 मार्क्स का। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ए लाइब्रेरी हैज 1025 बुक्स एंड ऑल, आउट ऑफ दिस 205 बुक्स आर साइंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक लाइब्रेरी। यहीं पर बीच में एक अलग सा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कहने का मतलब क्या है कि एक लाइब्रेरी में जो है वो 1025 बुक्स है, बुक्स की संख्या जो है वो 1025 जो है बुक्स की संख्या है, जिसमें से 205 बुक्स साइंस की है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब देखो एक बात बताओ, इसने साइंस की बुक का नंबर भी दे दिया और साइंस की बुक का परसेंटेज भी पूछ दिया, तो 1025 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है यहाँ पे। भाई उसने क्या कहा कि एक लाइब्रेरी में 1025 बुक्स इन ऑल, सारी किताबें जो है 1025 से 1025 है। आउट ऑफ दिस 205 बुक्स आर ऑफ साइंस। अब साइंस की बुक कितनी है, 205। फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक इन लाइब्रेरी। अब साइंस के बुक्स दे रखी और साइंस की बुक का ही परसेंटेज पूछा है। अगर वो यूं कह देता कि यार साइंस को छोड़ के बाकी किताबों का कितना परसेंटेज है, तो हम 205 1025 में से माइनस कर देते। लेकिन यहां पर 1025 में 205 क्या है, साइंस की बुक है। लेकिन ये 205 जो है 1025 पर है, 1025 पर है, मतलब 1025 में आपको 205 जो है 205 साइंस की बुक मिलेगी। अब ये कितना परसेंट है साइंस की बुक, तो साइंस की बुक की संख्या है 205 आउट ऑफ 1025 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, मल्टीप्लिकेशन 100 से करेंगे। आप चाहो 25 की टेबल से करो, आप चाहो 5 की टेबल से करो। अब 25 की टेबल नहीं आती है तो आप 5 की टेबल से इन दोनों को काटो, 5 2 जा 10। अब 2 रिमाइंडर बचा, 2 में डिवाइड जाता नहीं तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, 5 5 जा 25, तो ये 205 तो नीचे आ गया। इसी प्रकार से 5 4 जा
20 और 5 वन जा 41 हो गया। ठीक, अब यहां तक की बात। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। ये आप 25 की टेबल से करते हो, 5 2 जा 10 और ये 0, 5 4 जा 20 और 5 वन जा 5। देखो 41 से हमारा 41 कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल 20 बचा, 20%। भाई आंसर मल्टीप्लिकेशन में 100 है, इसका मतलब गुणा में 100 रखा है, आंसर परसेंटेज में ही आएगा और 20% जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, इन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36%। एक एग्जाम को पास करने के लिए 36% की जरूरत है। पासिंग परसेंटेज 36% है। ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स, एक स्टूडेंट के 113 मार्क्स आए, लेकिन एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 85 मार्क्स, लेकिन वह 85 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब यदि उसके 85 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। बात समझे? तो आपको पासिंग परसेंटेज दे रखा कि भाई पास होने के लिए आपको 36% चाहिए, लेकिन पासिंग नंबर नहीं दे रखा है कि भाई इतने नंबर से पास होगा व्यक्ति। लेकिन यहाँ एक लिख रखा है बात कि भाई व्यक्ति को, स्टूडेंट को 113 नंबर मिले हैं, लेकिन वह 85 नंबर से डिक्लेयर हो गया फेल। तो अगर 85 नंबर से फेल हुआ तो 85 नंबर और आते, इसका मतलब वो पास हो जाता। तो 85 नंबर और उसको दे देते हम कि भाई तू पास हो जा। मतलब कहने का ये पासिंग नंबर हम देख रहे हैं तो 198 इसका सम हो रहा है, यही हो रहा है बेटा। तो 198 नंबर पासिंग नंबर है और 198 किसके बराबर है? 36% के बराबर। कौन किसके बराबर है, यही कुंजी हमने ढूंढनी है कि कौन किसके बराबर है, फिर तो हमको ये पता चल जाएगा 100 कहां रखना है। अब यहां पर देखो मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है। तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स निकालने के लिए 100 ऊपर रखेंगे, 36 नीचे रखेंगे, इनटू 198 करेंगे। अब मेरे दोस्तों इसको सोल्व आउट करेंगे। अब देखो इसको देखते हैं 6 की टेबल से कट रहा है कि 3 की टेबल से कट रहा है। 3 की टेबल से काटते हैं, इन दोनों को काट लेते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 6 जा 18। अब देखो यहां पर वापिस इसको काटते हैं 3 की टेबल से, 3 की टेबल से 4 बार, 3 की टेबल से 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब देखो 4 की टेबल से गेट नहीं कटता है, लेकिन इसको 2 की टेबल से और काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। अब देखो 2 की टेबल से इसको काटेंगे 100 को, तो ये कटेगा 50 मार्क। 50 इंटू 11, 15 10 जा 500 होता है, 11 बार करेंगे तो 550 जो है इसका राइट आंसर होगा। Pooja got 180 in an examination. She failed by 30 marks. If the passing marks the examination was 30%, find the total marks of examination. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। समझने वाली बात है कि 180 मार्क्स आए फिर भी 30 मार्क्स से फेल हो गए, तो 180 प्राप्त करने के बाद अगर 30 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाती। इसका मतलब मैं 30 नंबर इसको दे दूंगा, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि 210 नंबर जो है पासिंग नंबर है। समझे नहीं समझे बात? अब उसने कहा कि पासिंग परसेंटेज जो है वो 30% है। अब पासिंग परसेंटेज 30% है, पासिंग नंबर 30% जो किसके बराबर है? 210 के बराबर। टोटल निकालने के लिए 100 ऊपर रखेंगे, 30 नीचे रखेंगे, इंटू 210, 0 से 0, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 7 को 100 से करेंगे तो भाई पासिंग मैक्सिमम नंबर पेपर जो है वो 700 नंबर का था। बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 93% स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जामिनेशन, 259 स्टूडेंट्स आर फेल्ड
देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि भाई 91 एग्जाम में जो है 93% जो स्टूडेंट है वो पास्ड है। अब हम परसेंटेज की बात करें तो वही 100% लेके चलना पड़ेगा। 100% में से 93% पास हो गए तो बचे हुए बच्चे फेल हो गए और वो 7% है, समझे। और 7% उसने कहा कि 259 स्टूडेंट आर फेल्ड। मैं कह सकता हूं कि 7% जो फेल हुए हैं उनके नंबर टोटल 259 है, मतलब वो स्टूडेंट 259 है जो 7% फेल हुए हैं। 7% 259 के बराबर है। आपको टोटल नंबर निकालना है। टोटल और मैक्सिमम नंबर जब भी निकालते हैं 100 ऊपर रखेंगे, 7 नीचे, 259 करेंगे। 7 3 जा 21, 4 बचा 49 है, 7 7 जा 49, 37 को 100 से करेंगे तो 3700। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बी ऑप्शन 3700 जो है इसका आंसर होगा।